हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं, आपका एक भी नंबर कहीं पास करने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हमको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग होते हैं। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन अपने 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ऊष्मा के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत कम। अगला प्रश्न 8वां है, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। तो 8वें का आंसर करना हमें पौधों। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा आंतरिक। प्रश्न 10 है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनिर्च कहलाती है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा मोनिर्च। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अतिलघु प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 देखिए, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। प्रश्न 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 13 है, कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। प्रश्न 14 है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15, मरुस्थलीकरण कब होता है। प्रश्न 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट देखिए लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिया गया है। निर्देश दिए गए यहाँ पे, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया है जिससे 18 लाख किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है, ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों। प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंड प्रजनक जंतु को विभाजित कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 देखिए, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों को सही क्रम में लिखिए। कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुवाई, मिट्टी तैयार करना। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण से लिखिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। जैसे ही इस वीडियो पर 30 लाइक हो जाएंगे वैसे ही आपको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।